आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वह टॉपिक है मेंडल के द्वारा मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया गया। ठीक है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, अक्सर लोगों के दिमाग में रहता है कि क्यों किया गया, मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया था। ठीक है, तो इसके कारण जानने से पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि मेंडल है कौन। तो मेंडल के बारे में हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स अर्थात आनुवांशिकी के जनक मेंडल कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, वंशागतिकी से संबंधित नियमों अर्थात आनुवांशिकता संबंधित नियमों का प्रतिपादन किया था। इन्होंने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम और पृथक्करण का नियम। ठीक, इन नियमों से पहले उनके बारे में जाने थोड़ा सा। अगर मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल, इसलिए इनको शॉर्ट में जीजे मेंडल के नाम से जाना जाता है, जीजे मेंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। इनका जन्म 22 जुलाई सन 1822 में 22 जुलाई सन 1822 में ऑस्ट्रिया के मोराविया नामक स्थान के, कह सकते हैं ऑस्ट्रिया एक देश है, उसके मोराविया नामक एक स्थान है जिसका एक गांव है सिलेसिया में हुआ था। ठीक है, मतलब जो मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के मोराविया नामक स्थान के सिलेसिया गांव में हुआ था। इनके माता पिता सामान्य कृषक थे, एक मतलब खेती करते थे, जिस कारण से इनकी जो शुरुआती पढ़ाई थी, स्कूल की पढ़ाई, वो अच्छी तरह नहीं हो पाई। बाद में इन्होंने क्या किया कि वियना नामक विश्वविद्यालय, कह सकते हैं वियना के विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना अध्यापन कार्य पूरा किया। और अध्यापन कार्य पूरा करने के पश्चात इन्होंने, कह सकते हैं कि ये पादरी कह सकते हैं, पादरी 14 साल तक ये पादरी बनकर कार्य किया इन्होंने, ब्रून की एक यूनिवर्सिटी में है। ठीक है, इन्होंने 14 साल तक पादरी रहे, 14 साल तक, 14 वर्षों तक। ठीक है, 14 वर्षों तक ये पादरी, या कहें कि उपाध्याय, इसको क्या कहते हैं, पादरी कह सकते हैं कि उप प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। और ये मोनेस्ट्री एक संस्था है, उस संस्था में इन्होंने पादरी या इसी को कह सकते हैं उप प्राध्यापक के रूप में कार्य किया 14 वर्षों तक। और 14 वर्षों तक ये उस के चारों ओर पाए जाने वाले जो बगीचा था, कहें उस मोनेस्ट्री के चारों ओर जो बगीचा था, उस बगीचे में इन्होंने क्या किया था कि मटर के पौधों पर लगातार, कह सकते हैं कि 10,000 बार इन्होंने प्रयोग किया। और प्रयोग से जो परिणाम प्राप्त हुए, उस परिणाम को इन्होंने अपने समय के जो कह सकते हैं कि वैज्ञानिक थे उनको उसके बारे में बतलाया। ठीक है, और बतलाने के पश्चात लोगों ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया, अर्थात कहें कि जो चीज उनके जीवन में प्राप्त होनी चाहिए थी, वो चीज उनके जीवन के बाद प्राप्त हुई। आप कहें कि मेंडल को क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स उनके जीवन काल में नहीं कहा गया, उनके द्वारा जो प्रयोग किए गए और जो परिणाम प्राप्त हुए, उन परिणामों का प्रायोगिक सत्यापन उनके शिष्यों ने किया। और उनके शिष्यों ने जब उस तथ्य को बिल्कुल सही पाया, तो उनके नाम पर वंशागति के 3 नियमों का किया, पेटेंट कराया। और उनके योगदान को एक महत्वपूर्ण योगदान माना गया के नाम से मतलब कह सकते हैं उनके योगदान को एक महत्वपूर्ण योगदान माना गया, इसलिए जेनेटिक्स के क्षेत्र में, ताकि उनको जाना जाए, इसलिए उन नियमों का प्रतिपादन मेंडल के नामों से किया गया। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि उनके जीवन काल में उनको जो ख्याति मिलनी चाहिए थी, वो ख्याति उनके जीवन काल में नहीं मिली। अब इन्होंने जो नियम दिए या नियम मतलब प्रयोग किए, प्रयोग के दौरान जो कह सकते हैं कि गणनाएं प्राप्त हुई, जो लक्षण प्राप्त हुए, वो मटर के पौधों पर बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे, या कहें कि मटर के पौधे पर बहुत सटीक परिणाम मिले।
इसलिए इन्होंने अधिकांशतः मटर के पौधों का ही उपयोग किया। इन्होंने चने पर भी प्रयोग किया था, परंतु चने पर इतने अच्छे परिणाम नहीं दिए थे। मटर के पौधों पर अच्छे परिणाम प्राप्त हुए थे। उसका कारण कुछ है जो निम्नलिखित बता सकते हैं आप कि मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। सबसे पहले देखें तो कारण है कि मटर के पौधे का चुनाव का जो प्रमुख कारण है वो कारण है कि मटर का पौधा क्या है, एक वर्षीय होता है। क्या होता है, एक वर्षीय होता है। मतलब मटर के पौधे को एक वर्ष में 2 से 3 बार या कह सकते अनेक बार उगाया जा सकता है। ठीक। दूसरी स्थिति होती है कि मटर का पौधा, मटर के जो पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी होते हैं मतलब मटर के जो पुष्प होते हैं उसमें नर तथा मादा जननक एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक। दूसरा प्रमुख कारण था। तीसरा कारण बता सकते हैं कि इनमें आसानी से पर परागण कराया जा सकता था। ठीक है, पर परागण की क्रिया आसानी से कराई जा सकती थी, खुले हुए पुष्प थे। ठीक। तीसरी स्थिति थी, चौथी स्थिति थी कि मटर के जो पौधे थे, आप कह सकते हैं इनमें कई विपर्याय लक्षण स्पष्ट थे। कई विपर्याय लक्षण से तात्पर्य है कि कुछ पौधे लंबे तने वाले थे, कुछ बौने वाले थे, कुछ के पुष्प गोल थे, कुछ के झुर्रीदार थे, कुछ के पीले थे, कुछ के हरे थे। मतलब बहुत सारे लक्षण पाए जाते थे मटर में। अगर हम अन्य पौधों की बात करते इतने सारे लक्षण नहीं होंगे जितने लक्षण मटर में पाए जाते थे। ठीक है, विपरीत लक्षण, लंबे बौने, गोल झुर्रीदार, हरे पीले, विपरीत लक्षण थे। इसके बाद द्विलिंगी पुष्पों में विपुंसन आसानी से किया जा सकता था। विपुंसन की क्रिया हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि द्विलिंगी पुष्पों में पराग कोषों में परागकणों के विकसित होने से पूर्व पराग कोषों को चिमटी की सहायता से हटाना क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। तो मटर के पौधे जो थे द्विलिंगी थे। अब द्विलिंगी होने के कारण स्वपरागण क्रिया हो जाती, इसलिए स्वपरागण क्रिया को रोकने के लिए उसके पराग कोषों को हटाना होता। तो मटर के पौधे विपुंसन की क्रिया आसानी से कराई जा सकती थी, इसलिए मटर के पौधे का चुनाव किया। इसके बाद आप बता सकते हैं कि इसकी जो F1 पीढ़ी होती है, मतलब जनकों से प्राप्त संतति को हम F1 पीढ़ी कहते हैं। ठीक है, तो F1 पीढ़ी की संततियों को आसानी से उगाया जा सकता था। मतलब जो संततियां उत्पन्न हुई उनसे हम आसानी से नए पौधे उगा सकते थे, यह भी एक प्रमुख विशेषता थी। इसके बाद अगली विशेषता की बात करें तो स्वपरागित पुष्प शुद्ध लक्षणों वाले होते। ठीक, जो स्वपरागित पुष्प मतलब जो पुष्प स्वयं से परागित हो जाते थे उनमें हमेशा शुद्ध लक्षण उत्पन्न होते थे। तो यह भी एक कारण था। तो मेंडल ने जो मटर के पौधे का चुनाव किया उसका प्रमुख कारण था कि मटर का पौधा एक वर्षीय होता है। मटर के जो पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। इनमें आसानी से परपरागण की क्रिया कराई जा सकती है। इनमें कई विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, जैसे छोटे बड़े, लंबा बौना, हरा पीला और झुर्रीदार गोल। ठीक, इसके बाद द्विलिंगी पुष्पों में विपुंसन की क्रिया आसानी से कराई जा सकती थी। F1 पीढ़ी को आसानी से उगाया जा सकता था और स्वपरागित पुष्प शुद्ध लक्षण वाले थे। ये कुछ प्रमुख कारण थे जिसके कारण मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। ठीक है, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।